हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं कारवा गुरु आपका आपके यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल एमएस पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रतिस्थापन विधि। दो रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए पहली विधि हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। जैसे पहली समीकरण x + y = 14 और दूसरी समीकरण x - y = 4 दी गई है। तो यहाँ पर हम करते क्या है कि किसी एक समीकरण में से या तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे और उस मान को समीकरण 2 में रख देंगे, दूसरे समीकरण में रख देंगे। जैसा पहला समीकरण है x + y = 14 और दूसरा समीकरण है x - y = 4। तो यहाँ पर -y को हम इस तरफ यदि भेजें तो यह x = 4 + y हो जाएगा समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यह मान हम समीकरण 1 में x के स्थान पर रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो जैसे कि समीकरण x + y = 14 समीकरण फर्स्ट था, यहाँ पर x के स्थान पर 4 + y लिखेंगे और प्लस के स्थान पर प्लस, y के स्थान पर y और 14 के स्थान पर 14। अब y + y यानी कि यहाँ पर 4 + 2y हो जाएगा बराबर 14 और यहाँ प्लस का 4 है, इस तरफ आएगा दाहिनी साइड तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो 2y = 14 - 4 अर्थात 10 और यहाँ पर 2y। अब यहाँ मल्टीप्लाई में 2 है जो कि दाहिनी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 10/2 अर्थात 5। यहाँ से हमें y का मान पता चला है कि यह 5 है। अब इस y के मान को हम कहाँ पर रखें? किसी भी समीकरण में y का मान रखने पर हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यह मान हम समीकरण 1 में रखें तब भी हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा, चाहे समीकरण 2 में रखें तब भी हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण 2 क्या था? x - y = 4। अब y के स्थान पर 5 रखने पर, तो x - 5 = 4, y के स्थान पर y का मान रखा गया है। अब माइनस का 5 दाहिनी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x = 4 + 5 यानी कि x = 9। इस प्रकार हमने x = 9 और y = 5 दो मान प्राप्त किए। अब हमारा दूसरा सवाल, जैसा पहली समीकरण s - t = 3 है और s/3 + t/2 = 6 है। अब समीकरण 1 से हम चाहे s का मान निकाल लें चाहे t का मान निकाल लें, समीकरण 2 में रख दें, या फिर समीकरण 2 से s या t का मान निकाल कर हम समीकरण 1 में रख दें तो हमें s और t के न्यूमेरिक मान प्राप्त हो जाएंगे। अब जैसा कि देखें, यह समीकरण ax + by = c के रूप का लिखा हुआ है, परंतु यह समीकरण ax + by + c = 0 के रूप का नहीं लिखा हुआ है। तो इसे पहले हम ax + by + c = 0 के रूप का बनाएंगे। तो पहली समीकरण है s - t = 3 और दूसरा समीकरण है s/3 + t/2 = 6। अब देखें, 3 और 2 का लासा लेंगे तो 6 आएगा और इस 2 की तिरछी गुणा करेंगे, 2 × s 2s हो जाएगा, प्लस 3 × t की गुणा करेंगे तो 3t हो जाएगा बराबर 6। अब इस
6 के नीचे अपॉन में 1 लिख सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 2s प्लस 3t, तो सेम यही आएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 इंटू 6 36 यानी कि 36। अब पहला समीकरण हमारा है s माइनस टी बराबर 3, दूसरा समीकरण आया है 2s प्लस 3t बराबर 36। अब समीकरण 1 से हम s का मान निकाल लें या t का मान निकाल लें, तो हम समीकरण 1 से s का मान प्राप्त करने पर समीकरण 1 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, यह समीकरण 2 है, इसमें समीकरण 2 में s का मान रखेंगे, 2 में रखने पर तो देखिए यहाँ s माइनस टी बराबर 3 था, माइनस का t इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, अर्थात s का मान आएगा 3, माइनस का t दाहिनी तरफ आया तो प्लस का t, तो s का मान है 3 प्लस t, और इसी s के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो 2s के स्थान पर 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। अब 2 का गुणा 3 से 6 प्लस 2 गुणा t 2t प्लस 3t बराबर 36। अब प्लस का 2t प्लस का 3t तो हो जाएगा 5t प्लस का 6 बराबर 36। अब देखिए प्लस का 6 या दाहिनी तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5t बराबर 36 माइनस 6, 36 माइनस 6 यहाँ पर 30 बचा 5t। अब यहाँ t के गुणे में 5 है जो दाहिनी तरफ जाएगा तो भाग का हो जाएगा, तो t बराबर 30 बटे 5, 5 एकम 5, 5 छके 30, तो t का मान आया है 6। अब इस t के मान को हम समीकरण 1 में रखें तो भी हमें s का न्यूमेरिक मान यानी कि संख्यात्मक मान प्राप्त हो जाएगा, और यदि t का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं तब भी हमें s का संख्यात्मक मान प्राप्त हो जाएगा। t का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा था s माइनस टी बराबर 3, तो s के स्थान पर s लिखेंगे, माइनस के स्थान पर माइनस और t के स्थान पर 6 लिखेंगे बराबर 3, और यह माइनस का 6 दाहिनी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो s बराबर 3 प्लस 6, तो s बराबर 9। इस प्रकार हमें s और t के दोनों मान प्राप्त हुए। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर